कि जो कानूनों के अंदर पंजाब का शब्द था उसके ऊपर हरियाणा का शब्द हम उसको बदल सकते हैं। लगभग 240 कानून ऐसे थे जिनके अंदर रीऑर्गेनाइज मतलब जिनमें पंजाब का शब्द था। अगर प्रदेश बनता है तो उसका एक अपना स्वाभिमान होता है, उसकी एक अपनी पहचान होती है। उस स्वाभिमान को और उस पहचान को पाने के लिए मैं समझता हूं कि ये अति आवश्यक है। 5 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन शुरू होने जा रहा है और इस बजट सेशन में इस बार खास बात यह भी होगी कि हरियाणा और पंजाब यानी बड़े भाई और छोटे भाई के बीच एक कदम की दूरी और बढ़ सकती है। पंजाब के साथ एसवाईएल, विधानसभा परिसर और राजधानी चंडीगढ़ जैसे कई विवादों के बीच अब हरियाणा ने यह फैसला भी लिया है कि अपने कानूनों से पंजाब का नाम हटा दिया जाए और इसके लिए बकायदा एक कमेटी बनाई गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और इस सेशन में ये रिपोर्ट पेश की जा सकती है। इस वक्त हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मेरे साथ हैं। पूरा मामला क्या है समझ लेते हैं। गुप्ता जी, इस बार जो कानून से जो अपना पंजाब का शब्द हटाने का आपने एक निर्णय लिया था, उसकी रिपोर्ट तैयार हो गई है। ये पूरा मामला है क्या? देखिए, वर्ष 1966 में पंजाब और हरियाणा का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। हरियाणा अलग से एक प्रदेश बना था और उसके पश्चात हरियाणा इंडिपेंडेंटली अपना कार्य कर रहा है। रीऑर्गेनाइजेशन के समय 2 साल के पश्चात हरियाणा के जो कानून बने हुए हैं उनके अंदर प्रोविजन था कि पंजाब के कानूनों की जगह हरियाणा के कानून अपने बन सकते हैं। लेकिन लगभग 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी पंजाब के नाम से कानून जाने जाते थे। मेरे संज्ञान में ये बात आई और इस बात की चर्चा मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से की और तभी एक कमेटी का गठन किया गया। चीफ सेक्रेटरी हरियाणा और एलआर जो हमारे हरियाणा के थे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और विभिन्न जो विभाग थे उसमें उनके हेड्स को इंक्लूड किया गया। लगभग 2 महीने के पश्चात उस कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है और उस कमेटी की रिपोर्ट के अंदर ये रिकमेंड किया गया है कि जो कानूनों के अंदर पंजाब का शब्द था उसके ऊपर हरियाणा का शब्द हम उसको बदल सकते हैं। और उस दृष्टि से कल ही एक बैठक हुई थी। चीफ सेक्रेटरी साहब और एलआर और अन्य अधिकारी थे, तो वो जो रिपोर्ट आई है हमने उसको एक्सेप्ट किया है और वो रिपोर्ट ठीक है और उसके मुताबिक आने वाले सत्र के अंदर एक हम बिल लेकर के आएंगे जिसके द्वारा पंजाब की जगह सभी कानूनों के अंदर हरियाणा का शब्द इंक्लूड किया जाएगा। सर, इसकी जरूरत क्या पड़ी या फिर ये कहें कि हरियाणा को एक अलग से पहचान जो है वो दिलवाने के लिए एक कदम जो है वो उठाया गया? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि कोई भी अगर प्रदेश बनता है तो उसका एक अपना स्वाभिमान होता है, उसकी एक अपनी पहचान होती है। उस स्वाभिमान को और उस पहचान को पाने के लिए मैं समझता हूं कि ये अति आवश्यक है कि उसके अपने कानून हो, उसके अपने नियम हो और उसी दृष्टि से हमने एक कदम आगे बढ़ाया। सर, पंजाब के साथ एसवाईएल का मुद्दा है, हमारा राजधानी का मुद्दा है, इसके अलावा विधानसभा परिसर का भी एक मुद्दा जो है वो चल रहा है। क्या क्योंकि इन मुद्दों के बीच में कई बार तल्खियां पैदा हुई हैं, क्या इसी वजह से ये निर्णय लिया गया है? नहीं, देखिए, ये मुद्दा कोई डिस्प्यूटेड नहीं है, ऑलरेडी डिसाइडेड है। जब 1966 में हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ उसी समय उसके 2 साल पश्चात इसको हमने कर लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किन कारणों से इसके ऊपर किसी ने गौर नहीं किया और आज जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने इसको चर्चा करके इस
नियमों के अंदर संशोधन करने का फैसला लिया है। सर, इतने ऐसे कितने कानून होंगे जिनसे ये पंजाब का शब्द हटाया जा रहा है? लगभग 240 कानून ऐसे थे जिनके अंदर रीऑर्गेनाइज मतलब जिनमें पंजाब का शब्द था, लेकिन इन द मीन टाइम 63 जो कानून हैं ऐसे जो ऑलरेडी रिपील हो चुके हैं। अब 172 या 70 के करीब कानून ऐसे हैं जिनको हम अब पंजाब की जगह हरियाणा का शब्द जो है वो इंक्लूड करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। विधायक स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हमें जानकारी दे रहे थे कि इस बार जो विधानसभा का बजट सेशन होगा उसमें ये बिल लाया जाएगा और कहीं ना कहीं एक कदम और आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि पंजाब का शब्द जो है वो हरियाणा के कानूनों में इस्तेमाल होता आया है, लेकिन अब वो शब्द हटाकर उसकी जगह पंजाब की जगह हरियाणा लगाने का एक रास्ता जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ कुलवीर दीवान, ऑन एयर, चंडीगढ़।